इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूँ। 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के नाम हो चुका है, लेकिन अखिलेश आखिर क्यों हार गए? अखिलेश ने तो चुनाव में पूरी जान झोंकी थी, मेहनत की थी, वादे भी एक से एक जनता से किए थे। वो सब कुछ किया था जो कोई भी राजनीतिज्ञ एक चुनाव जीतने के लिए करता है, लेकिन फिर क्यों अखिलेश का सत्ता पर विराजमान होने का सपना चकनाचूर हो गया? आखिर क्यों प्रदेश में सरकार बनाने से एक बार फिर चूक गए अखिलेश यादव? या फिर यूं कहें कि योगी के बुलडोजर के आगे आखिर सपा की बाइसिकल क्यों पंक्चर हो गई? तो इसके पीछे के अगर 5 कारण बताएं। पहला, योगी आदित्यनाथ की छवि। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उससे अखिलेश को काफी नुकसान पहुंचा है। ये लड़ाई अखिलेश वर्सेस योगी की थी। टक्कर दोनों पार्टियों में जरूर थी, लेकिन अपनी अपनी पार्टी की तरफ से प्रमुख चेहरा यही दोनों थे। एक सख्त प्रशासक होने की छवि का फायदा कहीं न कहीं योगी को मिला और वो उसको चुनाव के दौरान भी भुनाने में कामयाब रहे। मजबूत लॉ एंड ऑर्डर, दंगा मुक्त प्रदेश जैसी बातें कहीं न कहीं लोगों के मन में बैठी रही। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के काम ने लोगों के मन में योगी की छवि को और ज्यादा मजबूत कर दिया। साथ ही बीजेपी को अखिलेश राज में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, तुष्टीकरण की राजनीति और गुंडागर्दी को भुनाने का अच्छा फायदा मिल गया। बस यही वजह है कि योगी की छवि अखिलेश की छवि पर भारी पड़ गई। योगी एक अच्छे शासक के रूप में उभरे और जनता ने उसी के मुताबिक योगी को फिर एक बार अपना मुखिया चुना। केंद्र की योजनाएं। दूसरी मुख्य वजह रही प्रदेश की डबल इंजन की सरकार। देश में तो बीजेपी की सरकार है ही, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार होने से जनता को एहसास हुआ कि फायदा तो जनता को हुआ है। केंद्र में बीजेपी की सरकार होने की वजह से कहीं न कहीं योजनाओं का लाभ सरल तरीके से यूपी तक पहुंच पा रहा है और जनता ने इस बात को स्वीकारा भी है। केंद्र की योजनाएं कह सकते हैं कि गेम चेंजर साबित हुई हैं। इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिला, जो कि बीजेपी के पक्ष में वोट में भी तब्दील हो गया। ट्रेंड देखें तो छठे और 7वें चरण में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 8 से 12% ज्यादा वोटिंग की है। वोटिंग सेंटर्स पर मतदान करने के लिए महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली। जातियों की लामबंदी। अखिलेश ने अपने साथ राजभर को भी लिया और जयंत चौधरी को भी। कहीं न कहीं अखिलेश ने जो हर जाति को अपने साथ लाकर खिचड़ी पकाई है, उसका नुकसान अखिलेश को हुआ है। जबकि बीजेपी के साथ भी अन्य पार्टियां थीं, जैसे अपना दल, एस और निषाद पार्टी, लेकिन अखिलेश को नुकसान ये हुआ कि जब अखिलेश ने बाकी दलों को ही अपने साथ ले लिया तो फिर उनका यादव वोट बैंक ही बट गया। कई मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बीजेपी आगे नजर आई। ये अखिलेश का कई दलों को इकट्ठा करना ही था जो उन्हें भारी पड़ गया। रैलियों में भीड़ लेकिन वोट नहीं। अखिलेश यादव की रैलियों में, जनसभाओं में भीड़ अपार थी। ऐसा लग रहा था इस बार अखिलेश पूरा जन समर्थन पहले ही जुटा चुके हैं। यकीन न हो तो अखिलेश और समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेजेस देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये भीड़ वोट में परिवर्तित नहीं हो पाई, ये नुकसान अखिलेश को हुआ। अखिलेश ने योगी को चुनौती जरूर दी, लेकिन अभी तक उस कद तक पहुंचने में अखिलेश को वक्त लगेगा। अभी अकेले के दम पर सरकार बना लेने के लिए अखिलेश को कुछ और वक्त की जरूरत है। अखिलेश के 300 यूनिट फ्री बिजली और समाजवादी पेंशन की बहाली का वादा भी जनता के मन में जगह नहीं बना सका। दिग्गज नेताओं का साथ नहीं मिला। अखिलेश इस चुनाव में भले बहुत दलों को अपने साथ लिए हुए थे, लेकिन पूरे चुनाव में थे अकेले ही। वन मैन शो करते नजर आ रहे थे अखिलेश यादव। टिकट बंटवारे से लेकर सीट बंटवारे और फिर चुनावी कैंपेन से लेकर मैनिफेस्टो तक अखिलेश ने खूब मेहनत की। अखिलेश खूब लड़े, लेकिन उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो उनका सहायक बनता। मुलायम सिंह यादव उम्र की वजह से सिर्फ करहल में ही प्रचार कर पाए। आजम खान जेल में है और अखिलेश पड़ गए अकेले। शायद इसीलिए कड़ी मेहनत के बाद भी अखिलेश का सरकार बनाने का सपना अधूरा ही रह गया। यही सब कारण रहे जो सभी समीकरण को ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने 264 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लिया। वहीं समाजवादी पार्टी को अपने पिछले 47 के आंकड़े से ऊपर बढ़कर 134 सीटों से ही संतोष करना पड़ा।
यूपी में योगी की वापसी से ये पहली बार हुआ है जब कोई मौजूदा पार्टी दोबारा से सूबे में सरकार बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने यूपी की सियासत के कई मिथकों को ध्वस्त कर दिया है। ऐसे मिथक जो यूपी की राजनीति में पिछले काफी लंबे वक्त से चले आ रहे थे। आप अखिलेश की जीत नहीं होने के इन 5 कारणों से कितने सहमत हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।